हेलो दोस्तों, सीरियल तेरा मेरा साथ रहे में आज हम देखेंगे कि प्रिया गोपिका से कहती है कि आज मैं तुम्हारे पति के साथ अच्छा टाइम बिताऊंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। गोपिका चुप रहती है। फिर गोपिका चिराग के पास जाती है और चिराग से कहती है, मास्टर जी मुझे आपकी एक मदद चाहिए। तो चिराग कहता है कि क्या चाहिए भाभी। तो गोपिका कहती है, मुझे अंग्रेजी में गालियाँ सीखनी हैं जो कि आप मुझे सिखा दो। चिराग कहता है कि भाभी मैं आपको अंग्रेजी में गाली कैसे सिखा सकता हूँ। तो गोपिका कहती है, चिराग भैया इसमें कोई गलत नहीं है, अगर मुझे कोई अंग्रेजी में गाली देगा तो मैं कैसे समझूंगी, इसलिए आप मुझे अंग्रेजी में प्लीज़ गालियाँ सिखा दीजिए। फिर चिराग गोपिका को अंग्रेजी में गालियाँ लिखकर सिखा देता है। इधर प्रिया सक्षम के लिए ग्रीन टी बनाकर लाती है और सक्षम से कहती है, सक्षम ये लो मैं तुम्हारी फेवरेट चाय बनाकर लाई हूँ। तो सक्षम कहता है, इसे मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी, अभी तुम लाई हो इसके लिए थैंक यू, मैं भी इसे पी लेता हूँ। तब तक वहाँ पर गोपिका आ जाती है चाय लेकर। गोपिका कहती है, सक्षम जी मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। तो सक्षम कहता है कि चाय रख दो। तो प्रिया कहती है, सक्षम जी के लिए चाय तो मैं लेकर आ गई हूँ, वो चाय नहीं पियेंगे तुम्हारी, तुम इसे लेकर जाओ। कॉलेज के दिनों में तो सक्षम ग्रीन टी ही बहुत पसंद करता था। तो सक्षम कहता है कि नहीं प्रिया, कॉलेज के दिन अलग थे, अब मेरे दिन अलग हो गए हैं, मुझे गोपिका के हाथ की चाय पीने की आदत हो गई है, इसलिए गोपिका तुम प्रिया वाली चाय लेकर जाओ, मुझे तुम्हारे हाथ की ही चाय पीनी है, इसे रख दो। तभी प्रिया गोपिका से कहती है, गोपिका तुम यहाँ से जाओ, मुझे कुछ ऑफिस का ज़रूरी काम करना है, इसलिए हमें अकेला छोड़ दो। फिर गोपिका वहाँ से जाने लगती है। तभी प्रिया सक्षम के नज़दीक जाने की कोशिश करती है। गोपिका ये सब देख लेती है और वो सोचती है कि मैंने इससे कहा था कि अपनी हद में रहे, लेकिन इसने तो सारी हदें पार कर दी हैं, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी गोपिका कुछ सोचते हुए मंदिर में चली जाती है और मंदिर में जाकर वो ज़ोर ज़ोर से मंजीरा बजाने लगती है, जिससे प्रिया डिस्टर्ब होकर वहाँ आती है और कहती है, गोपिका अब तुम्हें क्या हुआ है, बस भगवान पर ही सहारा रह गया इसीलिए तुम ये सब कर रही हो, तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से मंजीरे क्यों बजा रही हो। तभी घर के अन्य सारे लोग भी वहाँ आ जाते हैं। गोपिका तो मंजीरे बजाने में लगी हुई है। फिर प्रिया कहती है, ये सब तुम क्या कर रही हो, सभी देख रहे हैं। फिर गोपिका दो बड़े बड़े दिए के चिरागों को उठाती है और प्रिया की तरफ बढ़ने लगती है। प्रिया कहती है, ये तुम क्या कर रही हो। तो गोपिका कहती है कि राहु को दूर कर रही हूँ। गोपिका तो दीपदान लेकर आगे ही बढ़े जा रही है। प्रिया पीछे पीछे हट रही है, भाग रही है, वो घबरा जाती है। वो कहती है, गोपिका आखिर तुम्हें क्या हो गया। घर के सभी लोग देख रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि गोपिका ये सब तुम क्या कर रही हो। तभी गोपिका दीपदान लेकर मामा जी की तरफ बढ़ती है तेजी से। तो गोपिका दीपदान लेकर बढ़ती जाती है। मामा जी घबरा जाते हैं। मामा जी अपनी व्हील चेयर हाथ से पीछे करने लगते हैं, लेकिन गोपिका तो किसी की सुनती ही नहीं है, बस वो मामा जी की तरफ दीपदान लेके बढ़ती जाती है। फिर मामा जी इतने घबरा जाते हैं कि व्हील चेयर से खड़े होकर भागने लगते हैं और छुप जाते हैं। घर के सभी लोग देख रहे होते हैं। फिर प्रिया बीच में बोलकर कहती है कि देखो कितना बड़ा चमत्कार हो गया है, आखिर गोपिका ने मेरे मामा को ठीक ही कर दिया। तो गोपिका कहती है, ऐसा करने से कई बार पुरानी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। तभी वहाँ पर मिथिला आ जाती है और मिथिला गोपिका के हाथ से दीपदान ले लेती है। फिर चिराग कहता है कि वाकई हमारी गोपिका भाभी तो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने वो कर दिखाया जो डॉक्टर भी नहीं कर पाए। आज गोपिका भाभी की वजह से मामा जी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तभी मामा कहते हैं, गोपिका बेटा तुमने तो आज चमत्कार ही कर दिया, मुझे बिल्कुल ठीक करने के लिए थैंक यू। आज तो मैं इतना खुश हूँ कि मेरा तो डांस करने का मन कर रहा है, क्या मैं डांस कर सकता हूँ। तो गोपिका कहती है, नहीं मामा जी तुम्हें डांस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो आप बिल्कुल ठीक हो गए हो, तो आप खुशी खुशी अपने घर जा सकते हो। तभी मामा कहते हैं, लेकिन हम तो इसे अपना ही घर समझते हैं। तो मिथिला कहती है, अच्छी बात है आप इसे अपना घर समझते हैं, लेकिन ये आपका घर नहीं है, अब आप ठीक हो गए हैं, आप जब चाहें बीच बीच में हमारे घर मिलने हमसे आते रहिएगा, लेकिन अभी तो आपको अपने घर जाना ही पड़ेगा। इधर प्रिया का दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। प्रिया सोच सोच के परेशान होती है कि अब मैं क्या करूं, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, कैसे कुछ करूं कि जिससे मैं यहीं पर रुकूं। सक्षम कहता है, प्रिया
अब तुम्हें अपने घर जाना ही पड़ेगा। तभी प्रिया कहती है लेकिन मैं आज तो जाऊंगी ही नहीं अपने घर, क्योंकि मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है। तो सक्षम कहता है ठीक है प्रिया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी मंगवा दूंगा, तुम मीटिंग के बाद मेरी गाड़ी से अपने घर आज ही चली जाना। तभी गोपिका अपने मन ही मन सोचकर खुश होती है और कहती है प्रिया बहन, अब तुम्हारे लिए इस घर में रहने का कोई बहाना नहीं होगा। ये सब देखकर मिथिला भी बहुत खुश हो रही होती है और वो भी खुश होकर सोचती है कि आखिरकार अच्छा ही हुआ कान्हा जी की कृपा से कि प्रिया और उसके मामा अपने घर आखिर जा ही रहे हैं। इधर रमीला के घर पे साहूकार आता है और वो कहता है कि मुझे तुमसे 2 लाख रुपए चाहिए। तो रमीला कहती है 2 लाख रुपए किस बात के? तो साहूकार कहता है कि जो तुमने ब्याज पे रुपए ले रखे हैं उसी का ब्याज लेने आया हूँ। तो रमीला कहती है लेकिन मैं इतनी बड़ी रकम तुम्हारे लिए कहाँ से दूँ? तो साहूकार कहता है मुझे कुछ नहीं पता, अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए, तुमने जो भी सामान गिरवी रखा है अपनी बहू का, वो मुझे सब चाहिए अभी इसी वक्त। साहूकार रमीला से कहता है कि मुझे सब पता है, तुम्हारी बहू बाजार गई है, लेकिन जब वो बाजार से आएगी तब तक मैं यहीं पर तुम्हारे घर पर बैठकर उसका इंतज़ार करूँगा। मैं अपना पैसा वापस लेकर ही जाऊँगा। इधर प्रिया बहुत परेशान होती है तो अपने मामा से कहती है कि मामा जी, तुम्हारी वजह से आज सब कुछ चौपट हो गया। तुम अगर ऐसा नहीं करते तो हम यहाँ पर मज़े से रह रहे होते, तुम्हारी वजह से आज मुझे इस घर से जाना ही होगा। तभी वहाँ पर रूम में आसी आ जाती है। आसी कहती है प्रिया, तुमने ये सब क्या किया? तुमने पंखे के बोल्ट ढीले किए, अगर वो पंखा मेरे ऊपर गिर जाता तो बताओ क्या होता? तुमने तो मेरे साथ हाथ मिलाया था कि गोपिका को यहाँ से निकाल देंगे, अब क्या हुआ? तभी आसी कहती है तुमने तो मेरे साथ हाथ मिलाया था, अब तो तुम जाने की बात कर रही हो। तो प्रिया कहती है मेरे साथ तुमने हाथ मिलाया था और अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं घर के सभी लोगों को बता दूंगी कि तुम भी मेरे साथ मिली हुई थी। तभी आसी कहती है कि प्रिया, तुम प्लीज़ मेरा नाम कभी भी मत लेना, मैं तुम्हारा साथ आगे तक दूंगी। इधर सक्षम जल्दी में होता है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है। तभी वहाँ उसे मिथिला मिल जाती है। मिथिला कहती है क्या बात है सक्षम? तो सक्षम कहता है माँ, आज कोई भी ड्राइवर नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है और ज़रूरी मीटिंग भी अटेंड करनी है। तभी मिथिला कहती है बेटा, मुझे नहीं पता था तुम्हें इस वक्त ऑफिस जाना है, आज तो मैंने सारे ड्राइवर्स को छुट्टी दे रखी है। तभी वहाँ पर चिराग आ जाता है। चिराग कहता है कि मैंने आपके लिए ड्राइवर अरेंज कर दिया है, आप गाड़ी में तो चलिए। तभी मिथिला, चिराग सभी लोग सक्षम के साथ गाड़ी तक जाती हैं। तो चिराग सक्षम कहता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आप लोग मेरे साथ साथ गाड़ी तक आ रहे हैं, आखिर क्या है? तभी सक्षम गाड़ी में देखता है तो वो कहता है कि अरे आज तो महिला ड्राइवर है। तो जब महिला ड्राइवर पलटती है तो सक्षम देखकर हैरान रह जाता है कि वो कोई और महिला नहीं होती है, वो तो गोपिका ही होती है। गोपिका ही सक्षम के लिए ऑफिस ले जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बस यहीं तक। हमारे न्यू एपिसोड देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।